मुंह में क्या है? नहीं कुछ नहीं। क्या है? क्या खाते हो? तम्बाकू अब खाता यहाँ हूँ। त्याग करना पड़ेगा, तभी बैठ सकते हो हमेशा के लिए। बोलो क्या इरादा है? हम्म, कर दे। हाँ, कर देंगे। कर दो फिर। है ना। आप शादी किए हो? हाँ शादी। बच्चे हैं? हाँ है ना। उनको खिलाते हो? नहीं। पत्नी को खिलाते हो? नहीं। तो आप क्यों खाते हो? क्या बच्चों को नहीं बुरा लगता होगा? हाँ हाँ, लगता है ना। लगता होगा कि नहीं? हम्म, तो आप एक बात बताइए, आपके बच्चे अगर गुटखा खाने लगे, हम्म, आपको बुरा लगेगा? अच्छा, बुरा लगेगा। वो जबरदस्ती खाएं तो हाँ तो भी बुरा लगेगा। तकलीफ होगी ना, फिर हाँ। ऐसे उनको भी होती है। हाँ। आप उस फीलिंग को समझ नहीं पाते। हम्म, आप लोग गार्जियन हो। हाँ, हाँ सही बात। गार्जियन का मतलब होता है, अगर जिसके हम गार्जियन है, अगर उसको कोई जरा सा भी तकलीफ हो रही है मेरे कर्म से, उस कर्म को मैं नहीं करूँगा। हम्म, इसे गार्जियन कहते हैं। बस वो, आप उनके पिता हैं, आप उनके पति हैं, वो आपके नीचे हैं, इसलिए वो आपको बोल नहीं पा रहे। अगर उनका बस चले तो आपको खाने नहीं दे। क्या आपको हाँ। लगता है आपके बच्चे का बस चले तो आपको खाने देगा? नहीं। तब कहीं न कहीं उसको, कहीं न कहीं आपके द्वारा उसे पीड़ा मिल रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके ही बच्चे को, जिसको आप एकदम पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, कहीं न कहीं आपके कर्म से उसे पीड़ा हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? और वो मानसिक पीड़ा है, वो मानसिक पीड़ा है। और वो पीड़ा ऐसी पीड़ा हो गई कि अब तो देखने की आदत हो गई। पहले कुछ मना भी करता होगा, अब मना भी नहीं करता, लेकिन पीड़ा है, ये आप ध्यान रखना, पीड़ा है। और कभी भविष्य में अगर डिप्रेशन में वो गया, तो फिर आप तो तम्बाकू अपनाए हो, वो कुछ और अपना लेगा। क्या आप बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। वो कुछ और अपनाएगा, क्योंकि आपको टेंशन में यही सब करते वो देखा है। तो आप इस बात को समझिए, जितना भी आपका नशा हो, गुस्से का भी नशा, सब थूको, सब खत्म करो, एक अच्छा जीवन जियो। गार्जियन बनना इतना आसान नहीं है। गार्जियन का पद तो मिल जाता है, लेकिन क्या सच में मैं गार्जियन हूँ? गार्जियन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अपने बालकों का भरण पोषण ईमानदारी के पैसे से करे, वही गार्जियन है, उसी को गार्जियन कहते हैं। और आप अगर ईमानदारी से नहीं कमा पा रहे हैं, बेईमानी से कमाना पड़ रहा है, तो आप गार्जियन के लायक नहीं है। फिर आपका जीवन बहुत अशांतमय रहेगा। ये बच्चों को जन्म देने से कोई गार्जियन नहीं हो जाता। ये देखो, जानवर भी कर देते हैं। आप तो 1-2 में रुक जा रहे हो, 3 में 4 में, ये तो हर हर साल कितने पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। गार्जियन का मतलब पवित्र, बच्चों का भरण पोषण ईमानदारी के धन से करे, ईमानदारी की उसके घर में व्यवस्था हो, तब वो गार्जियन है। और कोई भी अशुद्ध चीज ग्रहण नहीं कर रहा है, शरीर को वही दे रहा है जिससे शरीर को पोषण मिल रहा है, उसी को गार्जियन कहते हैं। और ऐसा गार्जियन मुक्ति से मोक्ष तक चला जाएगा। उसे जाके कहीं मोक्ष के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। क्या? हाँ सही। उसे कहीं मोक्ष के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। अगर वो ईमानदारी से उसका इनकम है और जीवन में सत्कर्म है, तो फिर उसे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है कि मुझे तारो, मुझे तारो, वो तर जाएगा। ऐसा जीवन है तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी। हाँ। ठीक है, किसी तरह का नशा ना करें। हाँ। तो आप क्या विचार है? जिम में है? हाँ, नहीं जी। हाँ, अब एक काम करो, आज से इस नशा का त्याग करो। हाँ, हाँ। आप कर रहे हो, हम नहीं। नहीं नहीं। हाँ, पूरी तरह। पूरी तरह। बाद में बहाना नहीं कि पाचन क्रिया नहीं सही था, लेटरिन नहीं हो रहा था, पेट साफ नहीं, ये सब मत करना। ये सब सिर्फ एक बहाना है। पूरी तरह आप अपने आप को शुद्ध रखिए, इस शरीर को
आप गाड़ी किसकी है? किसकी है? आपकी है। चलिए, हाँ, आपकी गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से। पेट्रोल। मिट्टी के तेल से अभी चलवाए कोई चलाएंगे? नहीं। मास कुछ लाख की गाड़ी के लिए इतना हो है, और ये शरीर में आप कुछ भी डाल रहे हो क्या? सोचो जरा इस बात को। कुछ भी। ये गाड़ी के लिए भी इनसे कोई कहे पेट्रोल डाल के चलाओ, क्योंकि उसका इंजन खराब हो। क्या आपको नहीं लगता आपका इंजन खराब हो रहा है? हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। आप इसे गहराई से समझिए, अंदर से गार्जियन बनिए। अपने परिवार को, आसपास हमारे जो हैं, आंतरिक सुख दीजिए, सिर्फ ये बाहरी नहीं। और आप अपने कर्मों से उन्हें घुटन मत दीजिए। आप ऐसा कर्म करिए कि आपके नाम से वो निकले तो उनका सर ऊपर हो। ऐसा दीजिए। तो अब आज से पूरी तरह त्याग कर दीजिए। पूरी तरह मतलब पूरी तरह। आप देखो ना, समझ होने के बाद हम क्या क्या करते हैं। समझ भी है, संस्कारी भी हैं, लेकिन पता नहीं हमारी मति कहाँ मारी जाती है कि हम ठोक ठोक खाते हैं। कोई पाउच, कोई गुटखा। जरा सोचिए इस बात पे। और 1% भी हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है क्या? आप बताइए। है? मतलब तकलीफ ही है कि किसी न किसी तरीके से। तो पूरी तरह त्याग कर दीजिए। और बोलिए आप। कैसे पता मिला आप लोगों को? ये YouTube से मिला गुरुवर। अच्छा, आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। फिर हम बहुत काफ़ी दिन से सोच रहे थे चलना है। अभी काफ़ी भटक के इधर उधर घूम घाम के फिर आए हैं यहाँ पर। एक आध बार उधर कटोरा चले गए, फिर एक बार वो छिछली से अंदर घुस गया, तो फिर इधर चले गए। फिर किसी ने बताया पता सही, तो फिर आए। हमने जगह जगह आपका फोटो दिखाया, हमने क्या गुरुवर के पास जाना। तो कहीं को समझ में आया, कहीं को नहीं आया, मगर यहाँ नज़दीक आके सबको समझ में आ गया था। हाँ, ये हाँ, उन्होंने बोला कि वो, फिर बोला किसी ने वहाँ मिलेंगे कटोरा में मिलेंगे, वहाँ कोई हनुमान जी के मंदिर पे, वहाँ बैठते। वो भोइंदा। भोइंदा। हाँ पहले उसी गांव में ज्यादा रहता था, हाँ। इसलिए। फिर हम वहाँ गए, वहाँ से फिर पता लगा तो बोले आजकल गुरुवर वहीं रहते हैं। उन्होंने पता बताया कि वापस जाओ आप। फिर हम वापस आए, और इच्छा खाली दर्शन की थी, बस दर्शन की इच्छा। थोड़ा सुनने को मिल जाएगा सत्संग। सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं बिल्कुल आ रहा है, एकदम बिल्कुल समझ के और जीवन में आचरण में उतारिए। आचरण में। हाँ, यहाँ आचरण में उतारिए और अपना आत्मिक कल्याण करिए। मूल जिसके लिए मानव तन पाए हो वो करो। भोग भोजन के साथ योग में भी लगो। योग का मतलब अपने आप को सुधारना, सुधार। अपनी पवित्रता बनाए रखना। और बड़े आसानी से कर सकते हो क्या? हाँ, बड़े आसानी से, बस समझ की जरूरत है। ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, यही मूल मंत्र है अपने आप को संवारने का। ये मूल मंत्र है। ये आपको आपसे मिला देगा, और अपने आप से मिल गए तो फिर आप उससे मिला लोगे अपने आप को। इतनी क्षमता आप में है, बस इस क्षमता को समझो। आप किसी पे निर्भर हो गए हो, यही गलती है। कोई मुझे मिलेगा तार देगा, नहीं। कोई मिलेगा, आपको उतारने का मार्ग बता देगा। तारने वाले आप ही हो, करता भी तुम ही, धरता भी तुम। कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण कर लो। क्या रास्ता पकड़े गुरुवर आत्मिक कल्याण के लिए? ईमानदारी, सत्कर्म। ईमानदारी अपना लेंगे तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं। आगे का बंधन बंधेगा नहीं। मगर इस दुनिया, इस संसार में बड़ा मुश्किल पड़ता है ना। बहुत ईमानदार तो रह ही नहीं पाते। बड़ा, मेरे समझ से बड़ा आसान है। बेईमानी बड़ी मुश्किल है। ईमानदारी, आप कर्म कर रहे हो, ठीक है, आप कर्म कर रहे हो, और आपको फिर
कर्म में तो ईमानदारी अपने आप है, बेईमानी करनी नहीं पड़ती है। बेईमानी आप करते हो, करनी तो नहीं पड़ती है ना, नहीं करनी है। तो करते हो तो मत करो ना। मैं कह रहा हूँ क्या खाते हो? गेहूं की रोटी है। हाँ, गेहूं। और आप बताओ, ऐसा तो नहीं है कि करोड़पति अरबपति सोने की रोटियां खा रहा है और गरीब सब गेहूं की खा। तब बताइए इस गेहूं की रोटी चावल के लिए हाँ क्या जरूरत है? आपको अच्छा लगता है? बेईमानी की आवश्यकता है? आप अपनी बात करिए, छोड़िए। आवश्यकता तो नहीं। तब आवश्यकता तो नहीं। अच्छा, आप बेईमानी करेंगे तब आपका लोग साथ देंगे। और आप ईमानदार रहेंगे तो आपके आसपास आएंगे भी नहीं, बेईमान दिखेंगे भी नहीं। क्योंकि बेईमान को जब पक्का होता है कि आप बेईमान हैं तभी आपका साथ देंगे। साथ देने से पहले बहुत जांच लेंगे। इतना डर है लोगों को, इतना डर है। उन्हें जब पक्का पता चल जाएगा कि मेरे गिरोह वाला है, बेईमान है, पक्का ये जब हो जाए तब अपने ग्रुप में लेंगे। उन्हें जरा सा भी शक है तो नहीं लेंगे। नर्मदे बात समझ रहे हैं? इस बात को गहराई से समझ लो। ईमानदारी सत्कर्म, ईमानदारी करने से, ईमानदारी तपस्या है, आग है आग। और आग को बल सत्कर्म देता है। जब जरूरतमंद की सेवा करते हो तो आप उसके लिए भगवान होते हो। क्या होते हो? भगवान होते हो। और उस भगवान को आशीर्वाद भी देता है। वो आशीर्वाद क्या उससे निकल रहा है? नहीं, वो सीधा आशीर्वाद उससे आता है, परमात्मा से। उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। कब तक निकलता है पता है? जब तक उसकी जरूरत पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही पूरी हो जाती है वो बंद हो जाता है। तब आप उसके लिए एक इंसान हो जाते हो। पहले भगवान थे, कब तक? जब तक उसकी जरूरत। बस, और जरूरत जैसे ही पूरी हुई आप एक साधारण इंसान हो गए। तो ऐसे ही भगवान बनते 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 एक दिन भगवान बन जाओगे। और भगवान परमात्मा की यात्रा करता है। हाँ, भगवान परमात्मा की यात्रा करता है। और बहुत सरल है। क्या? बहुत सरल है। बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप चाहो तो हाँ। और किसी के चाहने से नहीं। अगर किसी के चाहने से होता तो कृष्ण भगवान तो कितना समझाने का प्रयास किए, कंस को किए, दुर्योधन के पास कितनी बार गए कि भाई समझ ले समझ ले। उसने कहा मैं नहीं समझूंगा। नहीं समझा। नहीं समझा। मतलब आप समझने के लिए अगर नहीं तैयार हैं तो कोई भी आपको समझा नहीं सकता। और समझने के लिए तैयार हैं तो एक बालक भी समझा के चला जाएगा। आप समझने के लिए तैयार हैं तो निकलने के लिए तैयार हैं तो ये आपके ऊपर है पूरा। ये पूरा खेल आपके ऊपर है। अपने ऊपर। हाँ, पूरी तरह पूरा आपके ऊपर है। मगर अब गुरुवर दुनिया में बहुत उलझ गए ना, अब करें क्या? इस ठीक संसार है, में लेकिन अब रहना निकालो। उलझ तो गए, उलझाए, अब निकालो ना। उलझ गए ना तो छोड़ दो पिछला। मतलब वो ऐसे उलझ गया जैसे दलदल होता है। एक पेड़ को ताकत से बाहर निकालो, दूसरा अंदर चले जाता है। लेकिन अब छोड़ दो। पिछला किया ना, अब आगे मत करो। आगे मत करो, छोड़ दो। अब सोसाइटी जाए या रहे, कोई इज्जत दे या ना दे, अब छोड़ो। पा तो लिए, खूब प्रतिष्ठा, खूब धन कमा लिए ना। हाँ, वो तो ठीक है, ये हाथ जोड़ने वाले भी जाएंगे, जिसे जोड़ा जा रहा है वो भी चला जाएगा। जितने जो लोग आपका सम्मान करते हाँ, हैं वो भी चले जाने जाएंगे। वाले हैं। और जिसका हो रहा है वो भी जाएगा। क्या मतलब? छोड़ो, अब छोड़ो। अब छोड़ के कैसे भी अपने आप को निकाल लो। कैसे भी अपने आप को निकाल लो, अपना कल्याण कर लो। और ये आप कर सकते हो। हाँ, समझ है तो कर सकते हो।
ये आप इसे पूरी तरह समझ लीजिए। समझ है तो कर सकते हो। इसलिए कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो। कैसे करें? बस ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग। ये तो इतना सरल है, ये तो इतना सरल है। अभी भी पूछ रहे हो कैसे करें, फार्मूला मिलने के बाद भी। हाँ, अब आपको तो जीना है इसमें, अभी तो इसमें तो जीना है। तरीका भी तो हमने बता दिया, हाँ बराबर। इससे क्या होगा वो भी तो बता दिया। आप ज्यादा देर मत करो। अब देर मत करो, अब समझ में आ गया। ये वो जीवन तो जी लिए ना, वो जीवन तो जी लिए ना। वही तो रगड़ा, वो जीवन चिपक गया पूरा। हाँ ठीक है, अब छोड़ो ना। निकल नहीं दिया। हाँ, अब यही तो ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा नहीं तो आपको फिर जीवन आपसे छीन लिया जाएगा, ये हाँ, आपको ही वो तो पता है। छीनेगा, वो तो छीनेगा। फिर उसके पहले योग में चले जाओ, अपने आप को सुधारने में चले जाओ, अपने आप को साध लो। अभी भी मौका है, क्योंकि इंजन काम कर रहा है, तभी गाड़ी पहाड़ पे चढ़ेगी। और इंजन गया ना तो फिर आप सोचते रह जाओगे। अभी भी आपके पास मौका है, आप समझिए इस बात को। करेंगे गुरुवर। हाँ एकदम, परिवर्तन आप लाएंगे। विलंब मत करिए, परिवर्तन लाएंगे। एकदम आप विलंब मत करिए। और इसमें कोई मेहनत भी नहीं करना है, जितना करते थे फालतू बेमतलब का वो छोड़ दो। वो छोड़। बस इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, ना करने में आना है, बस जरूरत में जीना है। मतलब कितना आसान है, कोई प्रयास नहीं करना है, अपना प्रयास बंद करना है, अपना प्रयास बंद करना है। बस आप प्रयास करना बंद कर दें, बिना मतलब, जरूरत में जी। अपने आप लोगों के, जितने लोग आपके आसपास हैं, जितने का दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेदारी आपने उठाई है, उन्हें भी बस जरूरत में, फिर आप भटकेंगे ही नहीं। और ईमानदारी सत्कर्म करते हुए अपने आप को निकालने, बड़ा आसान है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि तुरंत देर मत करो, ज्यादा सोचो मत, कर लूंगा, ऐसे ही काल आ जाएगा हाँ वो तो आएगा। और कहेगा अब चलो निकलो, हो गया, हाँ, वो कर लिए। छोड़ना नहीं, हाँ सही। हाँ, वो नहीं छोड़ना। मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ गुरुजी, ये जो सत्संग यहाँ मिल रहा है, ये अगर बचपन से माता पिता हमको देते, या बच्चों को जो भी है माता पिता अगर वो देते, तो आज शायद जिस स्थिति पे बैठे हैं इस स्थिति पे ना हो करके कोई और स्थिति पे होते। कोई बात नहीं, अब नहीं मिला ना, अब बचपन में तो जा नहीं सकते। लेकिन ऐसा न हो कि आप 20 साल बाद ये मिल भी गया और 20 साल बाद वही हालत हो तुम्हारी। अब मिला ना, अब अपना लो, जी छोड़ो बचपन, छोड़ो जवानी। बूढ़े लोग ये कहते हैं कि जवानी में मिलता तो मैं कुछ करता। हाँ ये देखो बचपन में हाँ, इन्हें मिल रहा है। एकदम बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है। ये देखो, बिल्कुल। तो ये माता जी देख रही है, अगर हम जवानी में होती बालिका की उम्र में तो मैं तो निकल अरे तो ठीक है, अभी मिला ना, अभी निकाल दो, अभी मत मुड़ो, हाँ, मत मुड़ो पति की तरफ, मत मुड़ो। आजीवन की व्यवस्था तो यहाँ कर रहा हूँ, हाँ। एक दिन से लेके आजीवन रहो ना, मत जाओ बच्चों के पास। लेकिन अभी भी जाएंगी, अभी वो उनका बस चले तो नाती की भी शादी करें। यही रहोगे ना आप तो यही रहोगे ना हाँ 20 दिन। बस हो गया। ये क्या है ना, ये हमारे यहाँ कहावत है, गंदे नाली का कीड़ा है ना, उसे अगर गंगा जल में डालो तो घुट घुट के मरने लगता है। क्या? हाँ, तो यही हाल है जीव का यही हाल है। हाँ, जीव का यही हाल है।
इसकी ये हाल है। ये इसे पवित्रता में रहना बड़ा अच्छा लगता है, पवित्रता में इसे घुटन होती है। बात तो सही है। ये हालत है। अभी तो ये सब कर ली, इनको जाने की क्या जरूरत है? यहाँ कोई कमी है आपको? हाँ, एक गिलास इनको नहीं उठाना है। एक गिलास यहाँ पे एक दिन से लेकर आजीवन की व्यवस्था में कर रहा हूँ, ठीक है। इनको क्या कमी है? रहे अपना कल्याण करें, कल्याण। लेकिन नहीं, अभी नाती की शादी करेंगी, बस चले तो उनका भी लड़का देखेंगी। हाँ तो क्या करोगी जाके? आप बताओ, खेत कटवाएंगे, बताइए अभी। साथ लेके जाएंगे। हाँ हाँ, तो आप नहीं दोगे तो खेत क्या नहीं? तो जिसको जाना है जाएगा। अभी खेत, हाँ खेत ये का हाल। खेत। अच्छा, खेत करो, यहाँ तो आपको निःशुल्क मिल रहा है, आपको जाने की क्या जरूरत है? हाँ, बर्बाद हो जाएगा। तुम बर्बाद हो चलेगा, लेकिन ये सब बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, वो कहावत है ना, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। ये हालत है। हाँ हाँ, कुछ नहीं बर्बाद होगा, कोई न कोई काट के उपयोग कर लेगा। यहाँ कुछ बर्बाद नहीं होता, नहीं तो जानवर खा जाएंगे। सही है। लेकिन वही ना, खेत में खेती नहीं होती, मेड़ पे होती। वही तुम्हारी हाल है। मर जाएंगे लेकिन नहीं, दमड़ी, पैसे नहीं, 1 रुपया नहीं जाए, गर्दन काट ले। यही हाल है जीव का, यही हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इनको जीवन में इन लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्था मिली है। हाँ। यहाँ एक दिन से लेके आजीवन की व्यवस्था करा, और इतने दिन से आए, कोई बोल दे कोई तकलीफ है यहाँ? एक गिलास भी इनको उठाना नहीं है यहाँ। क्या? हाँ, जीना है। भाग रही हैं पंचायत में, क्या गप मारने में, गप चाहिए। हाँ, पंचायत गुरुवर चाहिए। क्या है कि वो आदी हो जाते हैं हम लोग। जैसे संसार में है ना, आपकी बातें बहुत सही है और होना भी यही चाहिए। लेकिन अब हम लोग क्या आदी हो गए इन सब चीजों के, और इतने आदी हो गए कि मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि वो साली निकाल नहीं सकते। निकाल तो चमड़ी दर्द करती है। दर्द करे निकाल दो, नहीं तो ये चमड़ी ना जला दी जाएगी। हाँ, आज वही इतने बात में ही हो जाए तो ठीक। बहुत तकलीफ होती है। हाँ, हमको सही में वही चीज चाहिए जो आप जिससे वही हमको गप सड़ा भागने का, कह रहे हो। बेमतलब का। हाँ, वो मतलब आप जिससे भागने का कह रहे हो, हमको वही चीज कि नहीं यार, अपने को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ये काम चाहिए, व्यापार चाहिए, उसी में डूबना है, काम धंधा करना है, कुछ छोटी मोटी बेईमानी भी करना पड़े करो, मगर अपना काम होना चाहिए। बताइए, वो सब साला आदमी ऐसा आदी हो गया इन चीज़ों का कि बाहर आना बहुत उसको। बाकी ये है कि 2-4 संगत आपकी बैठो तो धीरे धीरे असर हो जाएगा। नहीं निकालिए आप लोग, मैं यही कह रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ कहा, एक दिन से लेकर आजीवन रहो, हम करेंगे देव व्यवस्था आपके लिए करेंगे। आप अपना आत्मिक कल्याण करो। इस उम्र में कहाँ जाओगी? करो, आप करो तो अगर जरूरत पड़ी तुम्हारी सेवा भी कर देंगे। तुम करो तो आत्मिक कल्याण, तुम उसका भी डर हटाओ। लेकिन तुम करो तो भाग जाते हैं। और कहता भी हूँ कोई कमी है तो बताओ, बोले नहीं कोई कमी तो नहीं है, लेकिन जाएंगी वहाँ पे रसगुल्ला खाने। हाँ, जाएंगी और उनको भी ले जाएंगे, इनके साथ आए। कौन से गाँव में? कहाँ की? गाँव तो हमारे कांडला दिल्ली के पास। यहाँ सब बाहर के हैं, सब। यहाँ कोई कर्नाटक का, कोई सब बाहर के हैं। यहाँ साधना करने साधक, ये सब जितने हैं सब साधक हैं, सब बाहर के हैं। वो माता जी हरियाणा, वो और कहीं ऐसे ही। ये गुरुजी, ये अपने जैसे आध्यात्मिक प्रत्यक्ष यानी कि कुछ आप वो भी सिखाते हो क्या? प्रत्यक्ष मतलब यही, प्रत्यक्ष मतलब सीधा समझ में आ जाए, सीधा समझ। हाँ। अरे भाई आप एक बात बताइए, कृष्ण भगवान अर्जुन को जब ज्ञान दिए थे, अर्जुन ने कोई क्या विधि की? नहीं। वही समझते समझते ज्ञान की उपलब्धि हो गई। आप इस बात को समझे? आप समझते जाएंगे और आप आंतरिक अपने आप को छुड़ाते भी जाएंगे। यही तो बात है। लोग विधियां ढो रहे हैं,
विधियाड होगा। विधिया। हाँ, वो हम भी 1-2 बार गए हैं वहाँ सहस्त्र धारा में, ओशो के हाँ। आश्रम में। हाँ। वहाँ पे वो संगीत पे वो ध्यान करवाते बताओ हैं, तब। नाचना वो सब। और ध्यान तो हर वक्त घटित हो रहा है, चाहिए ध्यान से मुक्ति चाहिए क्या? ध्यान से मुक्ति। अरे ध्यान, जब तक ध्यान है आप कहीं और हो, हम्म, और अपने आप में आप तभी हो पाएंगे जब आप ध्यान से मुक्ति चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए में आप आओगे, तो ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। क्या ध्यान करोगे बताओ? आप कुछ भी ध्यान कर रहे हो, कुछ निमित्त बना रहे हो, वो परिवर्तनशील है। कुछ चाहिए तभी ना, पहले ध्यान सीधा नहीं कर सकते। ध्यान आप किस पे करोगे? तो ध्यान से तो हम परेशान हैं। आप बताइए। नहीं, जैसे बोलते हैं ना, ध्यान जैसे अपन करते हैं तो तरंगे जैसे ऊपर से मिलती है। मैं वही कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा लेके? हाँ। आत्मा को तो कोई ऊर्जा नहीं चाहिए। मैं ऊर्जा लेके क्या करूंगा? हाँ, उस तरंगों को लेके मैं क्या करूंगा? क्योंकि बाहर से कुछ भी मिलेगा वो चला जाएगा, और जब वो छीना जाएगा तो मैं रोऊंगा। समझो इस बात को। हम क्या करेंगे तरंगे लेके? क्योंकि वो बाहर से मिल रहा है ना। बाहर से मिलती तो बाहर से मिल रहा है तो आज नहीं तो कल चला जाएगा। फिर क्या होगा मेरा? फिर मैं उसके लिए रोऊंगा, घुटन होगा। तो मुझे ध्यान से भी मुक्त होना है। ध्यान करना भी भटकाव है। हमें राग द्वेष से मुक्त होना है। हमें राग द्वेष वाला काम नहीं करना है। हमें बेईमानी नहीं करनी। हमें अपनी बुराइयों का त्याग करना है। इसके लिए हमें काम, इससे कुछ होगा। ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। आप बताइए ना, ध्यान कहे आप, ध्यान का अगर कहीं है तो मतलब कुछ है, तो वो तो परिवर्तनशील है। फिर जैसे वो परिवर्तनशील होगा आप राग द्वेष में फंस जाओगे। बाहर क्या स्थिर है बताइए? क्या स्थिर है? सब बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। फिर ध्यान किस पे लगाओगे बताओ? ध्यान के लिए कोई आधार तो चाहिए, बेस तो चाहिए। जैसे वो बोलते हैं ना कि अपने जो सांस लेते हैं अपन छोड़ते हैं, उस पे ही लगाओ ध्यान। लेकिन उससे क्या होगा? सांस तो अपने आप जा आ रहा है। हम कहाँ से, हमें बंधन कैसे हुआ? हम गिरे कैसे? बेईमानी दुष्कर्म, ईमानदारी सत्कर्म से वापस आ जाएंगे। ताला जिस चाबी से बंद होती है उसी से खुलती है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही? और एक व्यक्ति बताओ दुनिया में कि ध्यान से पहुंचा हो, एक का नाम बताओ। करते करते थक गए, करने को जब कुछ नहीं रहा हठ योग में चले गए। जब उपलब्धि होगी तो उठूंगा, नहीं उठूंगा। कुछ ये तरीके से, कुछ बैठ गए जिद में, मतलब आखिरी में हठ योग में चले जाते हैं, जा जाते हैं। गीता पे लोग विधियां देते हैं। आप बताइए, अर्जुन कोई विधि करने गए क्या? खाली सुन के ही हुआ। सुनते गए, समझते गए, अनुसरण होता गया, अनुसरण होता निकलते है। गए। अनुसरण होता है। फिर सुना, समझा और अनुसरण किया। फिर ये तो ज्ञान दे देते कृष्ण और अनुसरण नहीं करते तो कोई काम कर। नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है ना। फिर अनुसरण में ही तो उपलब्धि है। हाँ, अनुसरण में। जब अनुसरण आप करेंगे, अनुसरण होगा तभी तो उपलब्धि होगी। अनुसरण होगा। और अर्जुन अपने जीवन में ईमानदारी थे भी, ठीक है। तो घुमा फिरा के अनुसरण आपका कर्म, अनुसरण के बाद फिर आप कर क्या रहे हो? अनुसरण किस भाव से कर रहे हो? क्या पूर्णतः अनुसरण कर पाए क्या? जब ज्ञान दिया जा रहा है तो आपने स्वीकार किया। हाँ, पूर्णतः अनुसरण किया क्या? कि अनुसरण बस समझने के लिए किया है, करना वही है, समझना। क्या सच में पूरी तरह छूटने के लिए आए हो? तो अर्जुन उस स्थिति पे आ गए थे जिसे कुछ नहीं चाहिए। क्या अर्जुन डर के नहीं भाग रहे थे? नहीं, अर्जुन को कुछ चाहिए नहीं। हाँ, जब कोई भी कुछ नहीं चाहिए में आता है, वहीं से उसकी स्थिति शुरुआत होती है।
कुछ नहीं चाहिए मैं आ गया। फिर ये सब भागदौड़ दुनिया की, हाँ, भाग दौड़ होगी ना, ईमानदारी सत्कर्म से खूब भाग दौड़ करो ना। कई लोगों ने राज्य क्या, राम कृष्ण, हाँ राजा जनक, अर्जुन, क्या इन्होंने युद्ध नहीं किया, अपना काम नहीं किया? बहुत आसानी से कर सकते हो। हाँ, किसी तरीके से अपने आप को निकाल लो। तो अर्जुन पूरी तरह अनुसरण करते गए, क्या वही उपलब्धि हो गई। इसलिए वो कुछ नहीं चाहिए में आ गए ना, कुछ नहीं चाहिए में ज्ञान सुन रहे थे, क्या कुछ नहीं। हाँ, आप समझ रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए में ज्ञान सुन रहे थे, सब आंतरिक होता गया। लेकिन आप क्या है ना, अभी समझने आए हो क्या? हाँ, अभी वहां बोल के आए हो कि मैं आता हूं। बिल्कुल हाँ? सही। हाँ, अभी आप अनुसरण नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो क्या? अभी समझ रहे हो। आंतरिक पूरी तरह अनुसरण नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पीछे वालों को बोल के आए हो कि मैं आऊंगा। पूरी तरह आपको अभी मुक्त मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद बोल के आए हो मैं आ रहा हूं। अगर पीछे जाना है, इसका मतलब अभी पूर्णतः नहीं निकले हो। पीछे अगर पलट के देखना है, तो इसका मतलब अभी पूरी तैयारी नहीं। बात ये, तब आराम से आप उलझन है ना समझ के बहुत करिए। सारी। हाँ, एक उलझन आपने पैदा की है थोड़ी हाँ, ना। वो हो तो गई पैदा, मगर अब उनको क्या करो। अब आगे मत करो, पिछला छोड़ दो, ठीक है? अब आगे उलझन पैदा मत करो, ऐसा आगे कोई उलझन काम मत पैदा करो, मत करो, ये बस। बात सही। हाँ, आगे पैदा मत करो, और पिछला ईमानदारी सत्कर्म से निकालो। जरूरतमंद की सेवा करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद की सेवा में समय दो, बिना आवरण देखे सेवा करो। अब आप समझ रहे हो, अब इसका अनुसरण जाके जब कर्म करना, उसमें करना, तब अनुसरण होने लगेगा। बिल्कुल सही। समझ रहे हैं? कर्म में अपनाइए, और जल्दी से जल्दी, देर मत करिए। अगला सांस ले पाए ना ले पाए, आप देख भी रहे हो। आपको तो जिंदगी ने इतना मौका दिया, आपके सामने कितने आपके दोस्त यार हाँ, कितने चले साल गए। में निपट लिए, फिर आप अभी भी मौजूद हो। तो अब तो मौका दे दो अपने आप को, अब तो अपने आप को मौका दे दीजिए। आपके दोस्त यार मित्र कितने लोग निपट गए या नहीं? घर परिवार में कितने छोटे सदस्य चले गए, फिर बिल्कुल सही। आपको जिंदगी ने मौका दिया ना, तो अब तो कल्याण कर लो। अब तो बटोर लिए जितना बटोरना था, अब छोड़ो। हाँ? मेरे समझ से तो आपने इतना तो कमा लिया कि अब कमाने की भी जरूरत नहीं है, अब जीने की जरूरत है। हाँ, मगर वो ऐसा लगता है कि साला एक स्टेप चढ़ो, फिर लगता है एक और चढ़ना है अभी। चढ़ना है तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकृति आपसे ये चला जाएगी जिंदगी, फिर क्या करोगे? फिर कहाँ चढ़ोगे? कई बार ऐसा भी विचार आता है कि अब करना क्या, इतनी उम्र हो गई, अब तो आनंद मैं लेना वही तो कह रहा हूँ कि अब तो आपको जीना चाहिए। आप क्यों जुटा रहे हैं? आप बताइए, क्या करोगे जुटा के? क्या करोगे? क्या करोगे बढ़ा के? जियोगे कब? अगर आप देख पाओ तो देख पाओ, अब आपको जीवन में कमाने की जरूरत नहीं, आपको जीने की जरूरत है। क्यों कमाए चले जा रहे हो? इतना क्यों रख रहे हो? क्या करोगे अच्छा? क्या जरूरत है ये बताइए। जब उतना कमा लिए कि जिंदगी भर हम खा सकते हैं, ठीक है, तो अब आगे कमाने की क्या जरूरत है? अब तो जीना चाहिए। अब तो अपने आप में रहो, सुबह निकल जाओ,
जरूरतमंद की कुछ सेवा करो, नहीं कुछ इधर उधर कोई मिल रहा है तो आटा ले लो, शक्कर भून दो, दोनों में मिला दो और जाके पेड़ के नीचे जहाँ पाँव न पड़े रखो, चींटियाँ खाएं। ऐसे ही करो कुछ। क्या अभी पैसे जोड़ने में अभी भी लगे हो? क्या करोगे लेके? अच्छा बताओ, क्या करोगे? होगा तो क्या आप फिर हद हो गई। जोड़ते 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 वही पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए, सोचा जी लो कुछ पल के लिए, वो पल न रहा कुछ पल के लिए। बस जिंदगी भर जोड़ ही रहे हो। अब जियो, आपकी जीने की उम्र है, कम से कम जिंदगी ने मौका दिया है। समझ रहे हैं? इस दुनिया में कोई आज तक बड़ा नहीं बन पाया। राम जी ने घोड़ा छोड़ा, बेटे ने पकड़ लिया, बोला खबरदार। क्या? हाँ, हिरण्यकश्यप को लोगों ने भगवान मान लिया, बेटा का खबरदार, हम नहीं मानते। आप समझ, ये प्रकीच है। यहाँ कोई आज तक बड़ा नहीं बन पाया। हाँ, इसलिए इतना कमा लिए, अब जिंदगी को जियो। दिनचर्या बना लो, सुबह उठना, स्नान वगैरह करना, सत्कर्म करना, भोजन करना, फिर आराम करना, न करने में कुछ देर रहना, और फिर इसके बाद फिर शाम को सत्कर्म करके फिर भोजन करके आराम। अब विश्राम करो, थके नहीं क्या? काले बाल में संसार, सफेद बाल में आप, तब जिंदगी ने आपने जी। बात समझ रहे हो? अब हो गया, कितना काम करोगे बताओ? अब विश्राम की जरूरत है, थके नहीं। थकावट नहीं लगी? थकावट तो लगती है, फिर लेकिन सोचते कि करना तो है। हाँ, करना तो है। किस लिए? क्या करना है? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा, आपको लग रहा है कि आपके साथ जो लोग हैं उन्हें आपको कमाने की जरूरत है? हाँ, उम्मीद, हाँ? उन्हीं कमा रहे हैं अपनी। अब बताइए, क्या आपको क्या पड़ी है? आराम से बैठ के खा नहीं सकते? क्या जरूरत है बताइए? अपने आप में लगिए, अपने आत्मिक कल्याण में लगिए। क्या मतलब होगा बताइए? इतना तो आपने बना ही दिया जिंदगी में, क्या जरूरत है? अब 2 रोटी सुकून से खा के बढ़िया सत्कर्म में अपने आप को लगाते, जीवन जितना बचा हुआ है, जितना हो सके समाज सेवा करते। क्या अब का क्या कमाने में पड़े हो? छोड़ो अब, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। सही बात है। दिनचर्या बना लो, सुबह उठो बढ़िया, हाँ स्नान वगैरह करो, बढ़िया जाके कुछ ज़रूरतमंद की सेवा करो। कुछ आवारा कुत्ते बहुत मिल जाते हैं, उन्हें कुछ रोटियां दे दो, चिड़ियों को दाना खिला दो, चींटियों को चारा दो। अरे यही सब करो। क्या बचा हुआ ज़िंदगी ऐसे सत्कर्म में लगाओ जहाँ भी दुनिया में। हो गया 60 के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर कर रही है। अब कब मानोगे? कितना एज हो गया आपका? मेरी हो गई 66। अच्छा, अब कब मानोगे बताओ? क्या चाहते हो अपने आप से? निचोड़ के रख दोगे? जरा सोचो, इस बात पे चिंतन करो, क्या जरूरत है आपको? हाँ, अगर जरूरत होती तो बात अलग थी। 66 साल में अपने आप को नहीं छोड़ रहे हो, गवर्नमेंट भी हाथ जोड़ लेती है, जाओ और आप हो कि अपने आप को छोड़िए। अच्छा, जरूरत भी नहीं है, ऐसी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक आदत, एक नशा। हाँ, एक आदत, एक नशा। बस आपने बिल्कुल सही बात की। हाँ? एक आदत, एक नशा। तो इसे छोड़िए। अगर कोई आदत, वो जैसे काम पे नहीं जाओ, कारखाने नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, तो ऐसा लगता है यार आज कुछ कर ही नहीं। तो वही तो मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप एक काम करिए, वहां जाना बंद कर दीजिए, जिसकी जिम्मेदारी उसे दे दीजिए, और आप अब लग जाइए सत्कर्म में। जाइए ना, खूब जाइए, दिशा बदल दीजिए, खूब करिए ना, दिन भर मेहनत करिए, जरूरतमंद खोजिए, गाड़ी उठा लीजिए,
गाड़ी में भोजन बनवा के रख लीजिए, जितनी आपकी क्षमता है भोजन बना के, जहां आपको लगे। अभी गाड़ी आप काम से चलाए ना, अब जरूरतमंद के खोजने में चलाओ, और जहां आपको लगे उसे भूखे को भोजन करा दो। जहां आपको लगे कि नहीं यहाँ इस जीव को भोजन की जरूरत है और मैं दे सकता हूं, उसे करा दो। ये लेके निकलो ना आप गाड़ी में, जाओ ना सुबह से लेके शाम तक, देखो आप 2-3 महीने करके देखो। नहीं वैसे गुरुजी हमने एक छोटा सा वहाँ बना रखा है ओंकारेश्वर में ठिया, एक आश्रम टाइप बना रखा है। वहाँ हम जैसे अमावस को भोजन प्रसाद, और कभी परिक्रमावासी आते हैं उनको खाना वाना आप करो, आपके द्वारा धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा आपका होना चाहिए। इनके ही है। है हमारे। नहीं समझे आप, इनके हाथों से होना हाँ, चाहिए। तो सो- ऐसे ये करेंगे तब समझ में आएगा। ये करें, ये आटा गूंथें, ये रोटी बनाएं और फिर खिलाएं, फिर देखो। समझ रहे हैं बात? आप एक बार करके देखिए, फिर देखिए कितनी आत्मसंतुष्टि है। इसलिए हो गया, तो अपने कल्याण में लग जाओ। जिंदगी ने मौका दिया है, इसका सदुपयोग करो। 66 साल हो गया, यहाँ देख रहे हो कितने कितने साल में निपट ले रहे हैं आपके। अब दोस्त यार देख लो ना, हाँ, नहीं कहीं इसलिए जिंदगी ने मौका दिया है, कर लो अपना कल्याण। नहीं एक समय ऐसा आएगा कारखाना आप नहीं जाने लायक रहोगे, नहीं एक समय ऐसा हाँ, आएगा। हाँ, बिल्कुल आ ठीक। सकता है। तो आप ही छोड़ दो, क्योंकि जरूरत नहीं। जरूरत होती तो बात अलग थी, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और बोलिए। बस गुरु दर्शन हो गए आपके, बस ये अच्छा लगा। और आपकी बातों से बिल्कुल ध्यान अब देना- लग जाइए, ध्यान देना है। अब लग जाइए। अब कभी मिलना हो तो आप एक कह सके कि मैं लग गया। क्या? नहीं अब तो मिलना होता रहेगा। नहीं होता रहे, लेकिन अब जब मिलना हो मिलना तो आप होगा। कह सके कि मैं इसमें अब लग गया, हाँ, वो- छोड़ दिया कारखाना जाना। हाँ, ऐसा ही कुछ करेंगे। हाँ, अब लग जाइए अपने आत्मिक कल्याण में। और आपका कोई प्रश्न है? नहीं बस बस आपके दर्शन हो गए। और आपके आप कोई नशा वशा करते हो? नहीं नहीं कोई नहीं, बस ये करता है, तमाम करता है। तो ये ये भतीजा आपके है, ये साथ। भांजा है। तो आप ये बताइए, तो ये भतीजा कैसे करता है जब आप नहीं करते? ये मैं नहीं करता हूँ, ये बाहर के चक्कर में लग गया है ये। आपके चक्कर में क्यों नहीं पड़े? बाहर के, हाँ ये मेरे बोल, इससे पूछो कितनी बार हाँ, बोल तो करीबी कौन था, आपकी बाहर वाले? नहीं करीब करीबी तो यही- नहीं तो था। फिर बाहर का बात कैसे मान लिया फिर? तो मतलब फिर वही अंदर से बाहर वाले करीबी हैं, बाहर से आप। अगर हमारे करीबी अगर वो रहेगा तो मैं उसका पालन करूंगा कि तो दूसरों? इन्होंने करा नहीं ना पालन, करीबी का पालन नहीं करा। वो लाड़ी भी डांटती है बहुत। अब जीवन में ग्रहण मत करना पूरी तरह। हाँ, असर तो इनका होना चाहिए, इनके साथ हो। हाँ नहीं हुआ। अब आप छोड़ के जाओगे ना, उन्हें पता चलेगा। आप देख लेना उनका चेहरा, हाँ, आप उनका चेहरा देखना, फीलिंग देखना, एहसास देखना। छोड़ा आपने, खुश वो होंगे। सोचो जरा, बिना कुछ दिए आप उनको इतना खुशी दे दोगे कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो खुद।
गुरुवार सत्संग पे आप शाम को ही बैठते हैं? हाँ, एक बार दोपहर को अच्छा। लाइव करते हैं हाँ। और एक बार शाम को अगर कोई आ जाता है तो उसको समय देते हैं। हाँ। आज तो क्या हम भटकने में बहुत लेट हो गए आज। अच्छा। हाँ, तो हमारा मन जल्दी आने का था। अच्छा। क्या आना होता रहेगा गुरुवार? नहीं, आते रहिए और अपने आचरण में उतारिए आचरण और में आप उतारिए। पूरी तरह लग जाइए। क्या? छोड़िए कारखाना, छोड़िए फैक्ट्री, दे दीजिए जिसको चलाना है चलाए। हाँ, वो तो बच्चे ही चला। हाँ, तो बस छोड़ दीजिए। अब आप निकलिए, आप ऐसा नहीं, बस रोड बदल दीजिए। क्या? हाँ, कर्म करते हैं ये रूप बस तरीका बदल लिया। बस अब आप गाड़ी में भोजन रख लीजिए, कुछ रख लीजिए, बस सुबह से लेके जाके बांट के आके आप जरा विश्राम करिए। अब विश्राम करिए, आराम की जरूरत है, समझ रहे हैं? विश्राम करिए। और अब देर मत करिए। क्या? हाँ, देर में तो फिर काम बिगड़ जाएगा। हाँ, देर मत करिए, देर मत करिए, लग जाइए पूरी तरह। नहीं तो ऐसा न हो समझने में ही मैं तो समझता हूँ इस दुनिया में मैं 12 साल के ऊपर हो गया घूमते। बहुत सौभाग्यशाली हैं जो लोग इस धरती पर अध्यात्म को समझते हैं। क्या? आत्मिक कल्याण के मार्ग को समझते हैं। और मैं, क्योंकि बहुत ऐसे मंदबुद्धि पागल या ऐसे हैं कि वो अध्यात्म को समझते नहीं, उन भोग और भोजन के आगे नहीं बढ़ पाए, और मैं उनको दुर्भाग्यशाली समझता हूँ जो समझने के बाद भी यात्रा नहीं करते। बहुत संख्या ऐसे है कि वो भोग भोजन से ऊपर नहीं उठ पाए, उन्हें पता ही नहीं है मतलब आध्यात्म क्या है, क्या है अध्यात्म। उन्हें लगता है कि अध्यात्म में चले गए तो सब छूट जाएगा। उन्हें ये नहीं पता कि अगर अध्यात्म में चले गए तो आप और अच्छे से जीवन जियोगे। जीवन में सबसे जरूरी है अध्यात्म। अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म आपके बुराइयों का त्याग करवाता है, बस, और कुछ नहीं। उन्हें लगता है कि नहीं, अध्यात्म में जाने का मतलब घर गृहस्थी सब छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना है भाई, आपकी बुरी आदतें छोड़ना है और ईमानदारी सत्कर्म अपनानी है। यही है अध्यात्म, इसी को अध्यात्म कहते हैं। इसलिए समझो और निकल लो, ठीक है? मात नर्मदे।